राजस्थान के जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार की जांच रिपोर्ट दबाने की कोशिश के बाद अब मामला ईडी तक पहुंच गया है। दरअसल अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के खत के बाद पाइप घोटाले की जांच नहीं हुई, तो उन्होंने ईडी को खत लिखकर पीएचईडी में हलचल तेज कर दी है। बीजेपी सांसद ने ईडी निदेशक को पत्र लिखकर 1800 करोड़ के घोटाले की जांच के लिए कहा है। केंद्र सरकार की हर घर तक पानी पहुंचाने वाला मिशन जल जीवन मिशन में पीएचईडी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मिशन में घटिया पाइप के इस्तेमाल की जांच जब जलदाय विभाग ने की तो मामला ईडी तक पहुंच गया। सांसद बाबा बालकनाथ ने प्रवर्तन निदेशालय को खत लिखकर अलवर पीएचईडी के इंजीनियर्स की धड़कनें तेज कर दी हैं, क्योंकि पीएचडी की जांच कमेटी गठित होने के बाद भी अलवर के जिम्मेदार इंजीनियर अब तक रिपोर्ट नहीं सौंप रहे हैं। अलवर एनसीआर के अधीक्षण अभियंता केसी मीणा को जांच करवाकर रिपोर्ट एडिशनल चीफ इंजीनियर पीसी मीणा को सौंपनी थी, जबकि जल जीवन चीफ इंजीनियर आरके मीणा बार बार रिपोर्ट मांग चुके हैं। सांसद की शिकायत के बाद में एक्सएम नरेंद्र प्रसाद गुप्ता को अलवर ग्रामीण से हटाया था। सांसद के खत के बाद में चीफ इंजीनियर तकनीकी दलीप कुमार गौड़ ने 2 पाइप कंपनियों को डीबार करते हुए 43 कंपनियों से पाइप खरीदने के आदेश दिए थे। हमने ईडी को भी पत्र लिखा है कि जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार सरकार और सरकार के साथ मिलकर उसके अधिकारी कर रहे हैं। न केवल ये भ्रष्टाचार का ही मामला है, उसके साथ साथ में लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी मामला है। जो प्लास्टिक की पाइपें बिछाई जा रही हैं, उनके अंदर से जो पानी जाएगा, वो प्लास्टिक की पाइपें जो जिस मटेरियल से बनी है वो बहुत ही हानिकारक मटेरियल है। 1 महीने बाद भी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आने पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि पीएचईडी अलवर के अधिकारी जांच रिपोर्ट को दबाकर बैठे हैं। श्रीराम लैब के पाइप सैंपल अब तक नहीं भेजे गए हैं। जांच आज दब जाएगी, लेकिन भविष्य में जरूर उजागर होगा। सांसद बाबा बालकनाथ ने जल जीवन मिशन में 1800 करोड़ के भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। एमपी ने ईडी को खत में लिखा है कि 43 पाइप खरीद करने वाली कंपनियों को नोटिस थमाकर 2.5 साल के बिल मांगे जाए। बिल नहीं देने पर कंपनियों पर तत्काल छापा मारकर कार्रवाई हो। इसके अलावा पीएचईडी को भी अल्प समय का नोटिस देकर पिछले 2.5 साल में इन पाइप कंपनियों ने कहां-कहां सप्लाई दी है उसका डेटा मांगा जाए। यदि विभाग सूचना देने में आनाकानी करे या देरी करे तो प्रदेश के खंड दफ्तरों में एजी के सहयोग से छापे मारकर रिकॉर्ड जब्त कर लिए जाएं। वहीं जीएसटी विभाग से कंपनियों की रिटर्न चेक करवाएं। पेस्टिसाइड के पुराने ड्रम्स हैं, उनमें से पानी जाएगा और उसके जो तत्व है उनके पानी के अंदर मिलकर आगे बहेंगे, लोग उनको पिएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्वास्थ्य का विषय है। इसको हमको सबको गंभीरता से लेते हुए और मेरा निवेदन है कि इसकी अच्छे से जांच हो और ये जितने भी तमाम भ्रष्टाचारी लोग हैं इनको इनके किए की सजा मिले। सांसद ने ईडी निदेशक को खत लिखकर कहा है कि यदि जांच में 43 पाइप कंपनियों के डेटा में हेराफेरी सामने आए तो उनके खिलाफ BIS एक्ट 2016 के तहत घटिया मटेरियल देने, लोगों का BIS के प्रति विश्वास तोड़ने पर मुकदमा दर्ज हो। इसके साथ ही फैक्ट्रियों को सील बंद कर BIS लाइसेंस निरस्त किए जाएं। पेयजल के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। इसके अलावा राजस्व चोरी का मुकदमा भी दर्ज किया जाए। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ के खत के बाद में एक बार फिर से पीएचईडी में हलचल तेज हो गई है। उन्होंने प्रवर्तन निर्देशालय को खत लिखकर 1800 करोड़ के भ्रष्टाचार का जिक्र किया है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल यही कि क्या राजस्थान के जल जीवन मिशन में प्रवर्तन निर्देशालय की एंट्री होगी। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।